Yes, good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. Today we will do in our book number 2, page number 50 and 51. ठीक है बेटा, आज से आपका टाइम मैथ्स क्लास का यही रहेगा. आपको किसी ने बताया अभी सुबह से? No, ma'am. Ma'am. नहीं बताया. ठीक है, तो यही अब आपका मैथ्स की क्लास का टाइम रहेगा. ठीक है, न्यू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग. बाकी आपको आपकी क्लास टीचर विल सेंड योर न्यू टाइम टेबल. ओके Okay, ma'am. ओके बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. रानी हैड 28 पेंसिल्स. रानी नाम की कोई बच्ची है, उसके पास कितनी पेंसिल है? 28. ठीक है, 28. हाँ जी. शी बॉट 12 मोर पेंसिल्स. अब उसने 12 और भी पेंसिल्स खरीद ली हैं. अवधेश, एक मिनट, जिससे बोलूंगी वही माइक ऑन करेगा. माइक ऑफ रखिए प्लीज. वो कहाँ है बच्चा? अवधेश, माइक ऑन करो. हाँ जी. नाउ शी हैज डैश पेंसिल्स. अब उसके पास कितनी पेंसिल होंगी? क्या करेंगे अवधेश इस क्वेश्चन में बेटा? Plus. प्लस करेंगे. बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. जब हमारे पास रानी के पास पहले से थी 28 पेंसिल्स और अब उसने कितनी और परचेज कर ली? 12. 12. अब कितनी हो गई है? क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? जब हमारे पास कोई चीज पहले से है और भी हम लेकर आ जाते हैं तो हमारी चीज बढ़ जाती है. और जब भी कोई चीज हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ती है हमारे पास, तो हम उसको ऐड कर देते हैं. सपोज मान लो कि आपकी मम्मी के पास अलमारी में 5 साड़ी रखी हुई हैं. ठीक है, अब आपकी मम्मी का एक बर्थडे आने वाला है और मम्मी एक नई साड़ी खरीद के ले आई. ठीक है, तो 5 पहले से थी और 1 और आ गई है, तो कितनी साड़ियां हो गई हैं अब? 6. क्या किया हमने? 5 और 1 को ऐड कर दिया. तो जब हमारी कोई चीज हमारे पास पहले से है और भी आ गई है तो हम उसको ऐड कर देंगे. ऐसी पेंसिल्स थी, अब और 12 आ गई, ऐड करेंगे. अवधेश जी, राइट हैंड साइड से ऐड करना शुरू करो. 0. 0. 8 and 2 कितना हुआ बेटा? 10. 10 की 0. कैरी विल बी 1 here. Now 2 and 1. 2 and 1. 3. 3. 3 and 1. 4. 4. 40 पेंसिल्स. ठीक है, तो आप इस ब्लैंक में क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 में 28 प्लस 12 इज इक्वल टू 40. ये पूरी लाइन लिखनी है आपको अपनी बुक में. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मेरे लिए रीड करेंगी उन्नति. Okay, ma'am. हाँ, पढ़ो बेटा. Meena collect 78 स्टैम्प्स, but 20 stamps were lost. So she now had stamps. डैश स्टैम्प्स. ठीक है, क्वेश्चन में है कि मीना ने कलेक्ट करी है 78 स्टैम्प्स. स्टैम्प होती हैं, आप लोगों ने तो देखी नहीं होंगी. तो पहले जमाने में, आजकल तो बेटा फोन कर देते हैं, सीधा मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, बहुत फैसिलिटी हो गई है ना. लेकिन पहले क्या होता था, जब आपके किसी दूर के फ्रेंड से या अपने क्या बोलते हैं रिलेटिव से अगर हमको बात करनी होती थी तो हम लेटर वेटर भेजते थे. उसके ऊपर हमें स्टैम्प लगानी पड़ती थी. स्टैम्प उस पे गांधी जी, इंदिरा गांधी, ऐसे कुछ कुछ छपे रहते थे अच्छे अच्छे से, कोई लीडर्स वगैरह. तो वो जो स्टैम्प्स होती हैं, तो उसने अलग 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 स्टैम्प, अलग अलग कलर की, अलग अलग डिजाइन की उसने कलेक्ट करी 78. ठीक है, बट 20 स्टैम्प्स वर लॉस्ट. अब स्टैम्प होती है बहुत छोटी सी, इतना सा कागज का टुकड़ा होता है बस, वो है ना. और वो जो है ना, उससे 20 उनमें से खो गई, कहीं पे खो गई. तो क्या हुआ कि अब उसके पास कितनी स्टैम्प्स है? तो उन्नति ही इसका आंसर देंगी. क्या करेंगे उन्नति? मैम माइनस. बिल्कुल सही बताया. देखिए, कभी हमारे पास कोई चीज होती है और वो चीज हमसे खर्च हो गई या हमसे
खाली हमने या हमसे खो गई है, जो हमसे अब दूर हो गई है ना, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन से। समझ में आया आपको? मैम आंसर जैसे इज एक मिनट, जैसे कि मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट थी, उसमें से 6 चॉकलेट हमने खा ली, मैंने, भाई ने, मम्मी ने, दीदी ने, सबने मिलके खा ली, 6 खा ली। अब कितनी बचेंगी हमारे पास? मैम 4। 4। तो हमने क्या किया, 10 में से 6 को माइनस कर दिया। तो जो भी चीज हमारी कम हो जाती है हम उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आप मैम इस बताइए, क्वेश्चन का आंसर है ना 58 है। 78 माइनस 20। जी, अगर किसी को ऐसे नहीं करना आता है तो वो ऐसे करके करेगा, लेकिन आपको दोनों तरीके से हम बता देते हैं। 8 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो देखिए 5। क्या करना होता है, 2 के आगे से गिनेंगे 7 तक। 2 के आगे आता है 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, इसमें से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना सीखना है तो 8 में से, यानी वंस और टेंस, वंस और टेंस, वंस और टेंस, वंस में से वंस को माइनस कीजिए और इसमें यहाँ लिखना है। तो 8 में से 0 को माइनस करना है। क्या आया? 8। आप यहाँ पे 8 लिखेंगे वंस के नीचे। अब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आया? यहाँ पे भी आया था आपका 5। यहाँ आपने 5 लिख दिया, 58। ये पूरी लाइन आपको लिखनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, नाउ इशिका मंगल, क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर दीजिए मेरे लिए। यस मैम। 1 टेबल हैज 4 legs, so 9 tables will have 9 डैश लेग्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। 1 टेबल हैज 4 लेग्स। आपको पता है जो टेबल होती है उसकी 4 ही लेग्स होती हैं। ठीक है, तो एक टेबल है जिसकी कितनी लेग्स हैं? 4। लेकिन अगर स्कूल में एक क्लासरूम में 9 टेबल्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो वहां पे उन सब की मिला के कितनी हो जाएंगी? तो हम ऐसे गिनेंगे, 4 इसकी, फिर 4 इसकी, फिर 4 इसकी, फिर 4 उसमें ऐड करो, ऐसे करेंगे। या 4 4 4 4 9 टाइम्स हमको ऐड करना पड़ेगा। या फिर आप क्या करेंगे इशिका मंगल? माइनस करेंगे। क्या हमारी टेबल की जो लेग्स हैं वो कम हो रही हैं क्या? मल्टीप्लाई। देखो जैसे सपोज यहाँ पे 4 इसकी हैं, एक टेबल की, जो दूसरी टेबल है उसकी कितनी लेग्स हैं? 4। थर्ड टेबल की भी 4, फोर्थ टेबल की भी 4, और ऐसे ही हम बार 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 9 टेबल्स की 9 टाइम्स 4 को ऐड करें। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एक बार तो 4 ले लो, ठीक है, और दूसरा कितनी टेबल्स हैं टोटल? 9, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इशिका ही मुझे बताएंगी 4 मल्टीप्लाई बाय 9। यस, 4 9 का कितना होगा? 36. Very good. Now my next question is from ये अंशिका। क्वेश्चन पढ़ दो बेटा। Yes, ma'am. नहीं, सीमा bought 24 eggs, but on the way home 6 eggs broke, so she now has dash eggs. ओके, सीमा ने बॉट माने खरीदे, सीमा ने परचेज करे हैं 24 एग्स, ठीक है, अंडे। 24 अंडे उन्होंने खरीदे, बट ऑन द वे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ? ऑन द वे होम जब वो घर आ रही थी अंडे लेके, तो अंडे जो है ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं बेटा, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जरा सा हाथ लगते टूट जाते हैं। 6 एग्स ब्रोक माने टूट गए, उनमें से 6 अंडे टूट गए, यानी कि खराब हो गए वो अंडे, ठीक है, टूटने के बाद सड़क पे गिर गया वो। सो शी नाउ हैज, अंशिका जी अब कितने अंडे उनके पास बचेंगे जो वो घर पे लेके पहुंची हैं? क्या करेंगे, क्या करेंगे ये पूछा है
आंसर नहीं पूछ रही हूँ। 24 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे, जो दिल में आ रहा है वही बोलो आप। तो क्या करेंगे, क्या लग रहा है? चलो अंशिका एक बात सुनो, मेरी बात सुनो अंशिका। आपकी मम्मी ने बोला कि अंडे खरीद के लाओ, आपके बिल्कुल गली के नुक्कड़ पे ही अंडे हैं, आपने वहां से 5 एग्स खरीदे हैं। समझ में आ गया? कितने एग्स खरीदे हैं? 5। उसमें से एक अंडा रास्ते में नीचे गिर गया और फूट गया बिल्कुल ही, ठीक है? अब उसे वापस नहीं उठा सकते हम, गंदा हो गया वो, ठीक है? अब तुम अपने घर पहुंची तो कितने अंडे मम्मी को वापस दोगी? मैं 4। तुम्हें बोलने के लिए बोला है क्या? जिसकी चांस चल रही है ना, बस उसी का 1 बाय 1 मैं सबकी चांस ले रही हूँ भाई, उसको आंसर देने दो प्लीज। अंशिका यस मैम। बोलो 5 अंडे आपने खरीदे हैं, उसमें से एक अंडा नीचे गिर गया, टूट गया। अब आप घर पहुंची हो तो आपके थैले में कितने अंडे बचेंगे? 4। क्या किया आपने? जितने हमने खरीदे थे उसमें से जितने टूट गए उनको आपने क्या कर दिया? प्लस किया, माइनस किया या मल्टीप्लाई किया? माइनस किया, ठीक है? ऐसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? माइनस। चलो बताओ मुझे 24 माइनस 6। अब इसको आप देख लीजिए सभी बच्चे, एक लाइन में हॉरिजॉन्टली। ये वंस है, इसमें टेंस नहीं है, इसमें वंस है और टेंस भी है। अब वंस में से वंस को माइनस करना है अंशिका, तो 4 में से 6 माइनस हो सकते हैं क्या? क्या? यस मैम, जा सकते हैं। 12 जा सकते हैं? यस मैम। क्या बात कर रही हो? 4 में से 6 माइनस कैसे करोगी? मैम नहीं कर पाऊंगी। ओह माय गॉड, सब भूल जाते हो तुम लोग तो यार। तुम्हारी पता समस्या क्या है? तुमको टीचर तो बहुत कुछ पढ़ाई जा रही है, लेकिन तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो। अब तुमको इतनी वर्कशीट दी जाएंगी ना कि डेली सिर्फ मैथ्स का ही काम चलेगा। जितना पढ़ना है आप 2-4 दिन अपना और सब्जेक्ट का पढ़ लो, लेकिन उसके बाद डेली बहुत काम जाएगा और मैथ्स का ही जाएगा। यहाँ से क्लासेस मैं अपनी कम करूंगी, काम ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि यू नीड प्रैक्टिस नाउ, आई नो दिस थिंग। टीचर ने तो बहुत पढ़ा लिया, बच्चों के पढ़ने की बारी आएगी, ठीक है? तो कमर कस लीजिएगा सभी बच्चे। और डियर अंशिका, जब भी छोटा नंबर हो और उसके नीचे हम में से उसमें से हमको बड़ा नंबर माइनस करना है, मेरे हाथ में अगर 4 चॉकलेट हैं और मेरे पास 6 बच्चे आ गए हैं, तो मैं उनको 6 चॉकलेट 6 बच्चों को नहीं दे सकती हूँ भाई। तो मैं बोरो करूंगी किसी दूसरी टीचर से, है ना? दूसरी टीचर से मांग के लाऊंगी, भाई मेरे को 6 चॉकलेट दो, तब जाके मैं 6 चॉकलेट बच्चों को दे पाऊंगी। तो यहाँ पे जब कैरी किया इसने, इससे कैरी लिया, तो यहाँ कितने बन जाएंगे अंशिका 4 के बदले? मैम ये कॉपी में करना है क्या? नहीं, बुक में करना है और कॉपी में भी करना। कॉपी का काम मैं अलग से भेजूंगी आज तुमको। ओके मैम। जल्दी बताओ अंशिका। चलो अंशिका आंसर नहीं दे पा रही है। युवराज जी, उत्कर्ष युवराज, क्या हो तुम? क्या नाम है इस बच्चे का? उत्कर्ष, उत्कर्ष राज। माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो। उत्कर्ष, इसमें से इसको माइनस करो जरा। अंशिका प्लीज माइक ऑफ कीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। माइक ऑफ ऑफ है? हाँ भाई, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते हैं, तो इसने कैरी लिया, यहाँ कितने बन गए ये बताओ? मैम 14। 14 में से अब आप 6 माइनस कीजिए। 6 के आगे से गिनेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। कितना आया? ओनली 8। तो 1 स्पेस पे ही आप 8 लिख देंगे। अब यहाँ 2 के बदले कितना बच जाएगा, क्योंकि इसने तो कैरी दिया था 1 में से यहाँ पे 1 टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 1 में से कुछ भी माइनस नहीं करना और 1 का 1 आप यहाँ लिख देंगे टेंस प्लेस पे, ठीक है? इतना आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में। और जिस बच्चे को ऐसे सब्ट्रैक्ट करना नहीं आ रहा है
वो सुन लीजिए। 24 माइनस 6, और 6 आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे, इस 6 को पता नहीं कहाँ लिख देते हैं। राइट हैंड साइड पे लिखना है और फिर आप कैरी लेके और फिर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टू दास रीड करो। Yes, ma'am. One pen cost rupees 7. 8 pens will cost dash. एक पेन की कॉस्ट, मैं एक मार्केट गई, एक पेन आ रहा है 7 रुपए में। मैंने पूछा भैया ये पेन कितने का है? उसने कहा 7 रुपए का। ठीक है। अब मैंने सोचा कि भाई हमारे जो नीचे ग्रुप्स है, टीचर्स हैं, सभी के लिए मैंने सोचा मेरी 8 फ्रेंड्स हैं, मैं उन सबके लिए गिफ्ट ले लेती हूँ, मतलब हम मुझको मिला के 8 हैं। तो मैंने सोचा एक पेन 7 रुपीज का वो दे रहा है शॉपकीपर, तो 8 पेन कितने रुपए के आएंगे मिष्टू जी? क्या करेंगे? अब देखो, ध्यान से देखिएगा। 7 रुपए का मेरा पेन आ गया, 7 रुपए का सपना मैम, 7 रुपए का गिरजा मैम, 7 रुपए का सरोज मैम, 7 रुपए का निशा मैम, 7 रुपए का आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 वाली भी एक टीचर हैं, उनके लिए आ गया। और 7 नंबर कितना है यार? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टीचर्स के लिए हमने लिए हैं 7-7 रुपए, उनको बार बार ऐड करेंगे नहीं। अब हम ऐसी कंडीशन में जब हमें बार बार एक ही नंबर ऐड करना होता है, तो पहले आप उस नंबर को लिख लो और उसके बाद में जितनी बार वो लिखा गया उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है। 8 ही है, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे मिष्टू। 58 मैम। हाँ? कौन बोला 58? कौन बोला 58? मैम 56। कमाल ही है भाई। 7 8 जा 56 रुपीज, 56 रुपए के आ जाएंगे 8 पेन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है। ये मेरे लिए रीड करेंगी मोनिका। Okay, ma'am. In a garden there are 25 orange trees and 35 mango trees. So in all there are trees. एक मिनट बेटा। ओहो, ये तो क्लास का ही टाइम ओवर हो गया। नहीं हुआ। 1:10 तक है तुम्हारी क्लास। चलो। इन अ गार्डन देयर आर 25 ऑरेंज ट्रीज। एक गार्डन है, बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा, वहां पे ऑरेंज के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है। कभी पेड़ों पे ऑरेंज लटकते हुए देखे तुमने? नहीं देखे होंगे। इमेजिन करो 25 ऑरेंज के पेड़ लगे हुए थे। पेड़ ऑरेंज नहीं लग रहे हैं, 1 2 3 ऐसे ट्री लगे हुए हैं, और 35 मैंगो के ट्री लगे हुए हैं। सो इन ऑल देयर आर, टोटल पेड़ कितने हैं? क्या करेंगे मैम क्या करेंगे? प्लस। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। जब हमें सारे पेड़ों को अगर गिनना है, इन ऑल अगर बोल दिया, तो हम क्या करते हैं ऐसे काम पे? प्लस। ठीक है। तो 25 में प्लस करेंगे 35। अब देखिए, वंस में वंस को ऐड करो और वंस के नंबर पे ही रखो। बोलो भाई, वंस पे क्या है? वंस। और 5 को ऐड करो, कितना आया? 5 5 10। 10 की आप 0 यहाँ लगाएंगे वंस प्लेस पे। ठीक है। अब कैरी गया 1, फिंगर पे 1 रखिए। अब 2 में किसको ऐड करेंगे? 6। 2 में 3 को ऐड करेंगे, कितना आया? 5 और कैरी का 1 हुआ 6। आप यहाँ पे 6 लिखें भाई। किस बीच बीच में माइक ऑन कोई नहीं करेगा। ठीक है। जिसका नाम लेंगे वही माइक ऑन करेगा। तो टोटल वहां पे कितने ट्रीज हैं मोनिका? 60। अब किसकी बारी अभी तक एक बार भी नहीं आई है, वो बच्चा बता दो मुझे। है कोई यहाँ पे जिसकी टर्न नहीं आई है? ये मनीषा गर्ग नाम से एक बच्ची है। कैमरा माइक ऑन करो भाई। था इसका नाम क्या था?
मनीषा गर्ग नाम से एक बच्ची है। मैम दृश्या। दृश्या, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। ओके, एक वो लड़की थी, एक और लड़की थी ना, एक वो थी न्यू एडमिशन थी जो, वो कहाँ गई? ये कुमुद। कुमुद, कुमुद तुम हो गए क्लास में? देखिए, ऐसे बच्चों को बुलाने से अच्छा है कि जो यहाँ पे विजिबल है मैं उन्हीं से दोबारा पूछ लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि ऐसे मैं मतलब कमाल की बात है, मैं कैसे बुलाऊं बच्चों को। अवधेश क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। माइक ऑन करो पहले अवधेश। हाँ बोलो। 1 match box can hold 20 sticks. So 2 match box can hold dash sticks. 1 मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का मतलब होता है माचिस की डिब्बी। एक माचिस की डिब्बी है, कैन होल्ड 20 स्टिक्स, उसमें माचिस की 20 तीलियां आ सकती हैं। स्टिक्स बोलते हैं तीलियों को। बात समझ में आ गई? तो एक माचिस की डिब्बी है समझ लो, इसके अंदर कितनी तीली लग गई है ऐसे ऐसे करके? 20। ओके, अब पूछा है आपसे 2 मैच बॉक्सेस, अगर 2 मैच बॉक्स हो, 2 माचिस की डिब्बी हो, तो उसमें टोटल कितनी तीलियां आ जाएंगी? अवधेश जी क्या करेंगे? Multiply. हे भगवान, किसको किससे? मल्टीप्लाई भी हो सकता है, किसको किससे? 2 को 20 से। हाँ ये बात भी सही है, या फिर 20 में 20 ऐड भी कर सकते हैं, एक ही बात आएगी, दोनों में आंसर सेम आएगा। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही बताया। 20 एक में है और माचिस की डिब्बी है आपकी 2, तो इनको मल्टीप्लाई करिए जरा। अवधेश जी बता दो मुझे। मैम 40। 40, देखो 0 लास्ट में लगा देंगे और 2 2 जा 4। बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। आजकल पढ़ाई ठीक चल रही है। थैंक यू मैम। हाँ, अब पूछ लेते हैं हम अंशिका से, क्योंकि उसका क्वेश्चन एक दिन अधूरा रह गया था। डियर अंशिका। मैम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दो। मैम हाँ कौन, एक सेकंड, कौन बोल रहा है मैम? मैम 1 कौन बोल रहा है? मैम इशिका। इशिका बोल रही हो? रुको इशिका, आपके पास भी आएंगे अभी। अंशिका क्वेश्चन रीड करो। 1 match box can hold 20 sticks. So 2. अंशिका रुको बेटा, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है क्या? अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट करना है। इशिका मंगल, कौन से क्वेश्चन पे है वो रीड करो। इतना अटेंटिव तो होना चाहिए ना आपको एटलीस्ट। कहाँ पढ़ रही है यही नहीं पता है। The basket. There are 12 blue flowers, 10 red flowers, and 8 orange flowers. So in all, there are dash flowers in the basket. ओके, माइक ऑफ कीजिए। इशिका मंगल, Yes, ma'am. रीड द क्वेश्चन अगेन प्लीज। Yes, ma'am. In the basket tree, there are 12 flowers, 10 red flowers, and 8 orange flowers. So in all, there are flowers in the basket. ठीक है इशिका, बात सुनो। एक तो ये फ्लावर नहीं होता है, ये फ्लावर्स होते हैं, पहली बात। दूसरा, एक वर्ड आपके कई बार मैथ्स में आ जाता है, WERE, इसको हम बोलते हैं वर। वर माने थे, ठीक है, वर है इसका नाम बेटा। और ये होता है WHERE, वेयर। वेयर माने कहाँ। तो ये अपने बहुत कम यूज होता है, यही मैथ्स में थोड़ा बहुत आ जाता है। तो बच्चे इसको गलत पढ़ रहे हैं, तो
हाँ, और ईशिका आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। अगर आप खुद पढ़ रही हैं तो, कोई हेल्प कर रहा है तो फिर तो कोई शाबाशी उनके लिए हो सकती है। बाकी रीडिंग सेकंड क्लास डेली 2 पेज आपको 15 मिनट लाउडली पढ़ना है, और पेरेंट्स भी इस पे ध्यान दीजिए, प्लीज अपने बच्चों को रीडिंग करवाइए। बहुत उनकी इम्प्रूवमेंट आपके सामने ही आ जाएगी। सिर्फ आपको 3-4 दिन मेहनत करनी है, उसके बाद आप फटाफट फटाफट कवर करने लग जाएंगे। ठीक है, स्पीडली रीड लगाना है हर बच्चे को 5 मिनट 10 मिनट के लिए डेली, बिना कहे बिना टीचर के। मैथ्स की बुक मत पढ़ने बैठना पहले से, इंग्लिश की कोई भी बुक, ईवीएस की बुक, और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में आपके तो काफी सारी बुक्स हैं, कोई भी निकाल लेना, और डेली आपको रीडिंग लगानी है लाउडली। नाउ आते हैं कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। इन अ बास्केट देयर आर 12 ब्लू फ्लावर्स। एक बास्केट है, टोकरी, उसमें 12 ब्लू कलर के फ्लावर रखे हुए हैं, 10 रेड कलर के फ्लावर रखे हैं, और 8 ऑरेंज कलर के हैं। ठीक है, 3 अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो अंशिका जी, इन ऑल देयर आर डैश फ्लावर्स इन द बास्केट। टोटल कितने फ्लावर्स होंगे बास्केट में? इसमें आप क्या करेंगी ये बताइए पहले तो। मैम जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। ये आपकी बास्केट है, ये इसमें रेड कलर के फ्लावर्स हैं, ये इसमें ब्लू कलर के, और ये हैं इसमें कौन से कलर के? ग्रीन कलर के। ग्रीन कोई फ्लावर नहीं होते, पर्पल मान लो। तो हम क्या करेंगे, सारे फ्लावर्स को काउंट करने के लिए सारे फ्लावर्स को गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे हमको पहले से ही पता है, क्या पता है कि ब्लू कलर के कितने हैं भाई? 12। तो 12 एक एक 1 2 3 ऐसे गिनने की जरूरत नहीं, पता है कि 12 है ब्लू। और 10 कितने हैं? रेड कलर के, और 8 है आपके ऑरेंज कलर के। तो अब इनको आप ऐड एक साथ कैसे करेंगे ये मुझे बताएंगी मिष्टू। यस मैम। हाँ बताओ भाई मिष्टू, कैसे ऐड करेंगे इनको? मैम 12 एंड 0 एंड 8 मिला के 10 होता है। हो सकता है ये ऐड कई तरीकों से हो सकता है बेटा। वंस में वंस को ऐड करेंगे, उसमें उसको ऐड करेंगे, या फिर सिंपल ले लेते हैं। चलो देख लेते हैं, बताओ आप ही बताओ, ज्यादा बेटर रहेगा। मैम 10 होगा, 0 1 कैरी। 10 और 1 0, कौन सा 1 जोड़ रहे हो? मैम 12 2 एंड 8 10 होगा। चलो इजी तो इजी सेट बनाते हैं। देखिए इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है, एक तरीका ये भी है, इजी सेट बनाते हैं। और 10 तो किसी भी नंबर में ऐड करना बहुत इजी रहता है ना? जैसे कि 20 में 10 ऐड करना है तो 30 ऐसे। तो आप इन दोनों को ऐड कर लो पहले। 12 में 8 ऐड कीजिए, और जिसको आंसर आ रहा है वो पहले बोल दो। बोलो मैम 30 10 कितना आया? मैम 20। ठीक है, 20 20 इसमें आया। 12 में 8 ऐड कर दिया तो 20 आ गया, बिल्कुल सही बताया। 20 में जो आंसर है उसमें इस 10 को भी ऐड कर मैम दो। 30 तो टोटल फ्लावर्स कितने हो गए हमारे? 30। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है बुक में। अब नेक्स्ट निकाल लो। ओके मैम। देखिए आपकी ये वाली क्लास 1-10 तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 अवधेश पढ़ दो। the number न्यूमेरियल बोलो बोलो। the number for नंबर नहीं है, न्यूमेरियल है भाई। Mariel न्यूमेरल, सॉरी न्यूमेरल। कौन सी क्लास है ये? सेकंड। पढ़ो अवधेश। HUND 100 देखो इससे पता चलता है कि आप कभी नहीं पढ़ते हो घर पे, रीडिंग कभी नहीं लगाते हो। 100 तक नहीं पढ़ पा रहे हो भाई, मैथ्स पढ़ते हो तुम्हें पूरा साल यहाँ हो गया है। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, कई बार क्या होता है पेरेंट्स ऐसे करते हैं, मम्मी ट्यूशन वाली आंटी, बड़ी बहन, जो भी आपको होमवर्क कराती हैं वो आगे आगे पढ़ पढ़ के सुना देती हैं।
तो बच्चे को पढ़ना कभी नहीं आएगा। जब तुम यहाँ पेपर देने आओगे ना, तो ये ऐसा पेपर आ जाएगा तुम्हारे सामने, तुमको पढ़ना होगा भाई। कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे? फिर बोलते हैं हमारे बच्चों के मार्क्स नहीं आए अच्छे अच्छे, क्योंकि बच्चे को पढ़ना ही नहीं आया और समझना ही नहीं आया कि इसमें है क्या। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है कि क्वेश्चन आप अपने आप पढ़ें और अपने आप समझें कि इसमें क्या पूछा गया है और अपने आप उसको सॉल्व कर सके। सेकंड क्लास, बात समझ में आ गई? वहां पे हेल्प करने के लिए आपकी मदर, आपकी टीचर, आपकी ट्यूशन वाली आंटी, ये सब नहीं होंगी कोई भी वहां पे। परीक्षा भवन में वही चीज होती है, एग्जामिनेशन हॉल, जिसमें आप अकेले होते हो और आपको पेपर अपने आप पढ़ना है, उसको समझना है और उसको सॉल्व करना है। प्लस उलस करने सबको आ जाते हैं, लेकिन ये तो देखो इसमें लिखा गया है भाई, जब भी तो करोगे। तुम्हें मैं खड़ी 24 घंटे तुम्हारे सामने, मैं ऐसे थोड़ी ना खड़ी रहूंगी, और इतना बड़ा पेपर आएगा कि एक एक क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं होता है। आपकी मम्मी आपको एक पेपर कराने में इतना थक जाती हैं, सोचिए हमको एक साथ इतने सारे बच्चों को हम कैसे बार बार एक क्वेश्चन को मैं 50 बार तो नहीं बोल सकती हूँ। तो इतना तो आपको सीखना पड़ेगा बेटा। अब अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अपना काम हर बच्चा खुद रीडिंग लगाएगा और खुद उसको पढ़ेगा और खुद समझेगा कि करना क्या है। ये समझ में आई आपको सेकंड क्लास को? तभी आप इस एबल होगे बेटा कि थर्ड Okay, में, ma'am. हाँ, बड़ी क्लासों में जा रहे हो। अब कोई प्री प्राइमरी के बच्चे नहीं हो आप। ये देख लीजिए। अब आप, मैं ये चाहती हूँ पेपर जब आएगा आपको खुद रीडिंग आनी चाहिए, खुद समझना आना चाहिए। मैडम इसमें ये पूछा गया, ये आंसर। आप मम्मी आपकी हेल्प करती है, बोलो मम्मी रुको आप, मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं खुद बताती हूँ इसके अंदर क्या करना है। अपनी मम्मी को बिल्कुल रीडिंग मत लगाने दिया करो, मम्मी को तो बहुत अच्छी रीडिंग आती है। अब आप भी तो सीखो इतनी अच्छी। क्या समझे सेकंड क्लास? ठीक है, हर बच्चा खुद रीडिंग करेगा बेटा। ओके, अब चलो मैं मोनिका से ले लेती हूँ। मोनिका, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर दो फटाफट। नंबर 4 708 700 एंड आगे स्पेलिंग पढ़ो। जब पढ़ना नहीं आए तो स्पेलिंग पढ़ो। 69 इज, हाँ, अब सही पढ़ा आपने। अब देखिए इसको, क्या है ये? द न्यूमेरल फॉर 769 इज, यानी 769 के लिए आपको नंबर बताना है कि वो नंबर हम कैसे लिखते हैं। तो मोनिका बताएंगी। पहले मैम 7 फिर 9। हाँ, 769 ऐसे लिखते हैं। ये बिल्कुल आपने सही बताया। अब ये तो पता था, लेकिन जब रीडिंग नहीं आएगी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, तो फिर कैसे करोगे? बात ये है। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे रीड करके सुनाएंगे मिस्टर दास। मैम, चलो बोलो फटाफट। the number name for 385 is dash. नंबर नेम, अब आपको खुद समझना है कि नंबर नेम क्या होता है भाई। Yes, बताओ मैम। क्या होता है? मैम हमको स्पेलिंग बोलना है। वेरी गुड, इसको वर्ड्स में लिखना है, आपको इसकी स्पेलिंग लिखनी है। चलो जी, नंबर स्पेलिंग बताती जाओ, मैं लिखूंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। वेरी गुड। देखिए बेटा, ये आता सबको है, सबको आता है, लेकिन ये तुम्हें बार बार कौन बताएगा कि इसमें ये लिखना है, इसमें लिखना है? मैं आपके टेबल के पास, और पता है तुम्हें एक बार बताऊं, मेरी ड्यूटी और कहीं लगाएंगे, मैं आपके कमरे में होंगी नहीं। होंगी डेजी मैम, होंगी कोई और मैम, होंगी ड्राइंग वाली मैम, वो तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब तुम समझ लो कैसे तैयारी करनी है तुमको। ये मैं बिल्कुल जानबूझ के बता रही हूँ। एक बार मैं क्लास में आऊंगी, मुझे 10 मिनट के लिए परमिशन मिलेगी आपको पेपर समझाने के लिए। आपके कमरे में आऊंगी, पूरा पेपर पढ़ के आपको बता दूंगी साहब इसमें ये पूछा गया, इसमें पूछा गया। और बच्चे समझते नहीं है, बच्चे पहला क्वेश्चन है उसी में लगे रहेंगे प्लस करने में। मैं पहुंच गई हूँ लास्ट पे, उनको कुछ समझ नहीं आते थे, फटाफट मैडम क्या समझा गई, तो
बेटर क्या है, किसी पर डिपेंड मत रहो भाई, अपना क्वेश्चन खुद पढ़ना जानो, उसका आंसर समझना जानो और उसका आंसर लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर मैसेज दे रही हूँ मैं आपको, फिर पेपर में नंबर आपके अच्छे आएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन मुझे पढ़ के सुनाएंगी यहाँ से। ये बच्चा है ना, कौन सा बैरवा है ये? रुक्मणी बैरवा नाम से कौन है? साधना। साधना Yes. है? भाई कैमरे ऑन रख लिया साधना जी, कैसे कितना मुश्किल होता है मुझे पहचानना आपको। पढ़ो क्वेश्चन। नहीं पढ़ना आ रहा है, ये हालत है इनकी पेपर में। सोचो आप क्या होगा इसका, सारे क्वेश्चन ऐसे छोड़ छोड़ के आ जाते हो आप, और फिर आपके पेरेंट्स को लगता है कि ये तो आता था हमारे बच्चे को, ये कैसे छोड़ दिया, कहाँ नंबर कट गए, दिखाओ जरा। मैम बताऊं? हाँ बताओ। ओके मैम। मोनिका, मोनिका बता रही है। यस मैम। फूड इंक्रीजिंग मोनिका और रुको, लास्ट क्वेश्चन भी आपने बताया था, हियर सो मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस ड्रिल। अंशिका से ले लेते हैं। Yes, अंशिका, ma'am. रीड क्वेश्चन नंबर 3। but in serving नहीं, इन फिर से पढ़। सीआर से क्या बनता है? पहचानो, अपने आप पहचानो क्या लिखा है। incurs is इनक्री बोलो मैम, बोलो। इंक्रीजिंग, SING सिंग, इंक्रीजिंग। आगे पढ़ो। order क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर? बताओ मैम, पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर? भैया आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सोचो थोड़ा सा। इन नंबर्स को पढ़ो, फिर तुम्हें समझ पड़ेगा क्या करना है। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक छोड़ दो छोड़ 129 921 291 219। अब इसमें क्या करना है हमको? बताओ क्या करना है? बताओ। इशिका मंगल, इशिका मंगल प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में इशिका जी? मैम कौन सा? नहीं, ये तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपको ये पूछते हो, क्योंकि तुम्हें ध्यान नहीं है मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। कौन सा? अवधेश। PUTNDEASINGOIDER। इशिका जी रुक जाइए, अब आप देखिए क्लास मेरा एक तो नेक्स्ट पीरियड है कहीं किसी क्लास में, मैं लेट हो रही हूँ बेटा। 1:10 तक की क्लास थी, तो कल हम ये करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चे खुद अपने आप से इनको पढ़ो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए, सब आता है आपको। अब ये रिवीजन चल रही है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार जान रहे हो भैया क्या चीज आ गई, नहीं, पहले कर चुके हैं हम ये सब चीजें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज आप सिर्फ ये करेंगे, पिछली एक्सरसाइज इनको भी आज आप दोबारा रीड कीजिए अपने आप की, ये किसमें क्या लिखा है, क्या पूछा है, क्यों हमने इसमें ऐड किया है, क्यों मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सेकंड क्लास। Yes, ma'am. बाय एवरीवन। Bye, ma'am. See you. Have a nice day. बाय बेटा। Bye. Have a nice day.